ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों ही समसामयिक थे, आधुनिक युग के बुद्ध पुरुष है, और दोनों ने ही लोगों को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया। मगर दोनों की शिक्षाओं में बहुत सारी भिन्नताएं दिखती है। सबसे मूलभूत भिन्नता क्या है कि ओशो ये अध्यात्म की यात्रा के लिए दीक्षा, संन्यास, माला, वस्त्र इसका उपयोग करते थे, इसको वो बढ़ावा देते थे, इसका वो उपयोग करते थे। मगर जहाँ पर कृष्णमूर्ति थे वो इन चीज़ों को विरोध करते थे, है ना। दीक्षा लेना, माला लगाना, किसी गुरु को मानना, किसी वस्त्र का ओढ़ना, वो सब पाखंड बताते थे, है ना। और जहाँ ओशो थे वो जब तक आप ओशो के सन्यासी नहीं होंगे तब तक ओशो की शिक्षाओं में आपका वास्तविक प्रवेश ही नहीं होगा। जहाँ तक आप ओशो को समझेंगे, ओशो को सुनेंगे, वहाँ तक आप ओशो के प्रेमी हो सकते हैं, है ना। ओशो के पाठक हो सकते हैं, मगर ओशो के शिष्य नहीं हो सकते। ओशो को शिष्य होने के लिए आपको वो संन्यास अनिवार्य ओशो ने बना दिया। मगर कृष्णमूर्ति ने उन चीज़ों को पाखंड बता दिया और ओशो ने बहुत सारी ध्यान की विधि उपयोग में लाई। कुंडलिनी, डायनामिक, नटराज, है ना, बहुत सारी 150-200 विधियाँ उन्होंने करवाई अपने शिष्य को। और जहाँ पर कृष्णमूर्ति का सवाल है, उन्होंने एक भी ध्यान की विधि का उपयोग नहीं करवाया, क्योंकि कृष्णमूर्ति समझने पे जोर देते थे। कृष्णमूर्ति ये बताते थे कि कुछ करके नहीं होगा, आपको समझना होगा बात, क्योंकि अज्ञान से ये समस्या निर्मित हुआ है। हम जो भी दुख पीड़ा अनुभव कर रहे हैं जीवन में, वो सब का कारण क्या है? अज्ञान है। गलत ढंग से हमने जीवन को देखा, तो वो सही तरीके से जीवन को देखने के लिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग को महत्वपूर्ण मानते थे और समझने के लिए ही बहुत कोशिश करते थे। इसलिए कृष्णमूर्ति के पास कोई भी ध्यान, साधना, माला, दीक्षा, संन्यास ये नहीं होता। इन दोनों विपरीत स्थिति में हमको ये लगता है कि कौन सी बात अच्छी है। ये लगता है कि बात तो कृष्णमूर्ति की सही है ना, क्योंकि ये जो अध्यात्म का अनुभव है ये कुछ करके होने वाली बात नहीं है ना। ये ऐसी बाजारिया बात नहीं है कि आप इतना श्रम किया, आपने इतना मेहनत किया तो इसीलिए आपका ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा, आपने इतना मेहनत किया तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उस हिसाब से आपने इतना बड़ा ध्यान किया तो आपको ज़्यादा आत्मा मिलेगी, है ना, और आपने कम किया तो थोड़े ही आत्मा आपको मिलेगा। ऐसी बाजारिया बात है नहीं। ये आत्मिक अनुभव जो है हमारा वो अंतरतम स्वभाव है। तो इसीलिए बात तो कृष्णमूर्ति की सही है कि कुछ करके अध्यात्म का अनुभव नहीं होगा, है ना। कुछ माला लेकर भी कुछ नहीं, इतना सस्ता नहीं है कि किसी गुरु के पास आप चले गए, एक माला डाल ली और कुछ गेरुआ जैसा वस्त्र आपसे पहन लिया, तो कुछ 2-4 ध्यान आपने कर लिया, तो इसी से आप ये परम ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इतना सस्ता है नहीं, ये बाजारिया चीज़ है नहीं, है ना। ये तो आविष्कार करना है हमको अपने से ही, अपने
विचारों को समझना चाहिए, अपने माइंड को समझना चाहिए, और माइंड और विचार के पार का जो अनुभव है उसमें रमना चाहिए, उसको नोटिस करना चाहिए। तो ये बात समझ से ही होगी। मगर बात कृष्णमूर्ति की सही है, मगर कृष्णमूर्ति की बातों से काम नहीं बनता, फिर है ना, काम फिर ओशो की बातों से बनता है। क्योंकि कुछ करके नहीं होगा, समझना आवश्यक है, ये बात तो सही है। मगर जो लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो कुछ न कुछ करने को उनको मन करता है। उनका माइंड जो है वो विश्वास नहीं करता कि ऐसे ही हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना कोई भी ध्यान किए। लोगों ने बहुत 12-13 साल से ध्यान किया है, तब जाकर कुछ हुआ। तो इतना ध्यान तपस्या करते हैं, तो ऐसे ही कैसे होगा, ये लोगों को लगता। तो इसीलिए बात कृष्णमूर्ति अच्छी होकर भी लोगों को ओशो काम आएगा, क्योंकि ओशो इस मामले में बहुत चालाक है ना। ओशो लोगों का हिसाब से, लोग क्या चाहते हैं उसको हिसाब से वो राजनीति करते हैं, है ना। वो अपने दर्शकों को ऐसे जाल में फंस देते हैं। वो बोल देते हैं कि कोई लोग आया तो ये भस्त्रिका कैसे करे, तो वो बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, चलो करो। लोग नहीं मानते हैं, लोग को चाहिए कुछ ना कुछ करना। तो ऐसे आदमी के लिए ओशो दे देते थे ध्यान के प्रति, लो ये कर ले, लो ये कर ले, लो ये कर ले। लोग नहीं मानते थे, वो माला डाल देते थे, है ना। तो क्योंकि ओशो को पता है कि ये आदमी समझ के ये नहीं जानेगा, इसको थोड़ा भटकाना होगा, इसको कुछ संन्यास के नाम पर, कुछ माला दीक्षा के नाम पर, कुछ ध्यान की विधि के नाम पर इसको खूब थकाना होगा इसको, है ना। जैसे बच्चे लोग होते हैं, उसको आप बैठाओ नहीं बैठेगा, क्योंकि एनर्जी है, तो वो कूदेगा, इधर उधर करेगा, तो आप उसको बैठा नहीं सकते। तो उस बच्चे को आप बोल दे जा दगुर के 4 राउंड लगा के आ, तो लगा के आएगा, फिर थक जाएगा तो अपने आप रेस्ट कर जाएगा। तो ओशो की विधि ऐसी है, वो थकाने के लिए है वो ध्यान की विधि। वो ओशो ने जो ध्यान की विधि बताई, वो ध्यान विधि करके कुछ नहीं होगा। मगर कुछ नहीं होगा ये जानने के लिए भी ध्यान की विधि करनी होगी, है ना। जिसने ध्यान की विधि नहीं की है उसने तो केवल सुनी है, ध्यान से कुछ नहीं होता, उसकी सुनी हुई बात है, उससे नहीं होगा, उसके वो आश्वस्त नहीं होगा, अपने अनुभव से वो उसने नहीं जाना। तो मन के अंतर कुंतर में उसको लगता ही रहेगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान साधना करके कुछ भी नहीं होगा, ये जानने के लिए ध्यान करना होगा। और माला और संन्यास से भी कुछ नहीं होगा, ये जानने के लिए भी माला और दीक्षा लगानी होगी। तो इस हिसाब से ओशो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से इस चीज़ों का उपयोग करते हैं। और ओशो के पास सभी किस्म के लोग हैं, सभी किस्म के लोगों के लिए वो अलग अलग रास्ता बताते। जो श्रवण से ही जानने वाले हैं उनके लिए वो अष्टावक्र को बताते, अष्टावक्र का मार्ग दिखाते, है ना, उपनिषद का मार्ग दिखाते। जो लोग कुछ करने के लिए रुचि रखते हैं उनको बुद्ध का मार्ग दिखाते, उनके लिए वो पतंजलि का मार्ग दिखाते। जो लोग प्रेम का और नृत्य का करते वो मीरा के मार्ग दिखाते, चैतन्य के मार्ग दिखाते। इसलिए ओशो सभी के लिए खुला है। मगर जहाँ पर कृष्णमूर्ति है वो केवल सत्य जैसा है वैसा बताते हैं, उनको और कुछ मतलब नहीं है। वो कोई रिस्क नहीं मोलना चाहते, ओशो बहुत बड़ा रिस्क मोलना चाहते हैं। वो जो कोई भी लोग हो उसके आधार पर कुछ न कुछ वो उसको जाल में फंसने के लिए
कुछ न कुछ राजनीति कर देते हैं ओशो, है ना। जो कुछ भी हो, अगर ओशो को उसने सुना, अच्छा लगा, तो ओशो के जाल में वो पड़ना पक्का है। उधर से निकलना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओशो जैसा लोग है, जिस स्थिति पे है, उसी हिसाब से वो बात करते और उसको जो वो मानता है वही बात कहकर उसको आगे ले जाते, प्रैक्टिस में ले जाते। और जब लोग बहुत 20-25 साल ध्यान कर लेता था, है ना, बहुत दीक्षा संन्यास माला लेता, फिर आश्रम में चले जाता इधर उधर, तो कहीं जाकर भी कुछ नहीं होता। तो लास्ट में फिर ओशो की ये बात उसको समझ आती है, अष्टावक्र के बारे में बताई हुई बात की ये बंधन है, मुक्ति अभी है। आप ध्यान करते हो वही मुक्ति के लिए बाधा है ना। ध्यान ही बाधा है, संन्यास ही बाधा है, माला दीक्षा लेना ही बाधा है। ये बात कब पता चलती? अंत में पता चलती, जब सब कुछ करके थक जाते लोग, फिर उसके बाद पता चलती। मगर कृष्णमूर्ति सीधे ही वो बात बता देते, जो लास्ट में बतानी थी बात, है ना, वो शुरू में ही बता देते। इसीलिए जो लोग कृष्णमूर्ति को सुनते उनको कुछ नहीं होता, है ना, क्योंकि बौद्धिक रूप से वो अच्छी बात लगती सबको, है ना, ठीक लगती, मगर अनुभूति में नहीं उतरती, है ना। अनुभूति में कैसे उतरती? अनुभूति में उतरने के लिए कुछ अपने से कुछ न कुछ प्रयास तो चाहिए ना, और अपने अनुभव से ज्ञान का पैदा होना चाहिए ना। कृष्णमूर्ति ने बता देने से ही हमको कुछ नहीं होगा, है ना। कृष्णमूर्ति जो बोलते वो तो अपना निज का अनुभव बोलते, उन्होंने जाना है तो वो बोलते। हमने तो जाना नहीं है, हमने तो कृष्णमूर्ति को सुना है, तो सुनने से ही तो कैसे होगा ना, नहीं होगा। तो सुनने से भी नहीं होगा, और ओशो ने जो बताई ध्यान की विधि वो करने से भी नहीं होगा। मगर होगा कैसे कि आपको बहुत प्रयास करना होगा पहले, है ना। जैसे ओशो बताते थे कि आप थक जाओ, जो कुछ भी करो, डायनामिक करो, कुंडलिनी करो, है ना, बहुत सारे प्रयास करो, बहुत सुनो, मेडिटेशन करो, है ना, और उसके बाद आप ये जानेंगे कि इससे तो कुछ नहीं होगा। फिर आपका मन उधर से विमुख हो जाएगा, फिर आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर सुनने से हो जाएगा फिर, क्योंकि अब करने को कुछ बचा नहीं है, आपने तो सब करके आए, तो अपने अनुभव से आपने जान लिया कि सुनने से नहीं होता। मगर कृष्णमूर्ति की जो बात है वो आप सुनेंगे कुछ नहीं करने वाले, तो आपको बौद्धिक रूप से वो समझ अच्छी लगेगा कि समझ से ही हो जाएगा, मगर होगा नहीं, है ना। क्योंकि बौद्धिक रूप से लगेगा, अनुभूति में तो आपने कुछ किया है नहीं। उधर जहाँ पर कृष्णमूर्ति है, उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ के ही तो नहीं हुआ ना, उनको भी, है ना, उन्होंने भी बहुत सारे ध्यान की विधियाँ करी थी। उनको तो बहुत गुरु ने सिखाया था कृष्णमूर्ति को। थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपको पता होगा कि कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट और लीड बिटर ने 10-11 साल के समय से